गुरुदेव हम सभी को कथा श्रवण कराते हैं। हम सभी को हमारे शास्त्रों में जो कथाएं लिखी गई हैं वह सब श्रवण कराकर एक आत्मबल प्रदान करते हैं। नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से हमें सेवा का भाव भी जागृत करवाते हैं और निरंतर भगवान शिव के मंदिर में जाने की प्रेरणा हम सभी को पूज्य गुरुदेव प्रदान करते हैं। निरंतर हम मंदिर जाते रहें, देवालय जाते रहें, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। और आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर के पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर संकर की वो भूमि, कंकर संकर की वो पावन धरा निश्चित ही बड़े ही पुण्य हैं उस धरा पर, क्योंकि नित्य प्रतिदिन भगवान के जाप होता है, नित्य प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा रहता है, नित्य प्रतिदिन भगवान का स्मरण होता है और कई कथाएं उस पावन धरा से हो चुकी हैं। भगवान की कृपा दृष्टि उस धरा पर विद्यमान है। जो भी भक्त अपने मन की बात लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, 108 बार किसी भी स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा राजा धीरज महाकाल राजा मेरा कुबेर भंडारी उन सभी भक्तों का भंडार भरकर रख देता है। ऐसी कृपा है उस पावन धरा की जो नित्य प्रतिदिन सभी भक्तों पर विद्यमान होती है। और सेवा का क्रम उसी धरा से नित्य प्रतिदिन प्रारंभ होता है। सेवाएं प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती हैं। अन्य क्षेत्र में हम देख लें, लाखों हजारों सैकड़ों भक्त उस धरा पर प्रतिदिन आते हैं और सुचारू रूप से सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। ये भोजन व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क रूप से वहां पर वितरण की जाती है। आप सभी को ज्ञात है, कभी भी भक्त पहुंचते हैं तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रूप से वहां पर वितरण देती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहती है। एक गौशाला और बनने जा रही है। लगभग 5000 से 10,000 गायें उस गौशाला में बड़े ही आराम से विचरण कर सकेगी। इतनी भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू हो चुका है। साथ में सेवा के क्रम में आप सभी को ज्ञात है एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी वहां पर श्री विठले सेवा समिति द्वारा खोला गया है। निःशुल्क रूप से सभी भक्तों को दवाई भी वितरण की जाती है और उन सभी भक्तों को कोई तकलीफ होती है तो उसका भी वहां पर देख रेख की जाती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है 2 एम्बुलेंस वहां पर 24 घंटे उपलब्ध रहती है भक्तों की सेवा के लिए। किसी भी भक्त को कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसलिए 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां पर 24 घंटे श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में उपलब्ध रहती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला बनने जा रही है जिसका निर्माण कार्य चालू हो चुका है। लगभग 12 से 13 हॉल भी उस धर्मशाला में बनाए जाएंगे। एक हॉल में 300 से 400 भक्त बड़े ही आराम से रुक सकेंगे, भगवान का नाम स्मरण बड़े ही आराम से कर सकेंगे। ऐसे सेवा के प्रकल्प प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहते हैं। कहीं पर भी कथा होती है। अन्य क्षेत्र श्री विठले सेवा समिति का प्रारंभ रहता है। दतिया की पावन धारा पर भी अन्य क्षेत्र प्रारंभ है, आप सभी को ज्ञात है। साथ में भगवान भोलेनाथ की प्रतिदिन नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कर कर हम सभी भक्त अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है 16 अगस्त को विशाल कांवड़ यात्रा सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा से प्रारंभ होगी। मां सीवन नदी के तट से यह कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी और सीहोर के प्रमुख मार्गों से होती हुई ये कांवड़ यात्रा कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचेगी। आप सभी आमंत्रित हैं अधिक से अधिक संख्या में पधारकर इस कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं और इस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होकर निश्चित ही पुण्य के कार्य में आप अर्जित हो। निरंतर बाबा की सेवाएं सुचारू रूप से चालू है और इसके उपरांत अगली जो कथा होगी वे 19 अगस्त से 23 अगस्त तक
राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश की पावन धरा पर यह कथा प्रारंभ होगी। दोपहर 1 बजे से हम और आप इस कथा का आनंद ले सकेंगे आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, और राजगढ़ की पावन धरा पर हम कथा का आनंद बड़े ही आराम से ले सकेंगे। राजगढ़ वालों करो तैयारी, आ रहे हैं कुबेर भंडारी बाबा कुबेरेश्वर धाम राजगढ़ की पावन धरा पर पधारेंगे। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु अपनी स्वर्ग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री विकास सिंह जी कोटा राजस्थान से सुंदर 501 रुपए की स्वर्ग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। भोला शंकर जी की तरफ से 3100 रुपए की स्वर्ग राशि आपने समर्पित की। गुप्त दान में सुधा 1101 रुपए। उर्मिला देवी जी गुप्ता पठानकोट पंजाब से सुधा 5100 रुपए की स्वर्ग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वर्ग राशि आपने समृद्ध की। शिवराज सिंह जी की तरफ से चुरू राजस्थान से सुधा 500 रुपए। सुधा जी रोहतान की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 5001 रुपए की स्वर्ग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वर्ग राशि आपने समृद्ध की। गजाधर जी चौधरी की तरफ से असम से सुधा 500 रुपए। मनोज जी गुप्ता भिलाई छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए। पीयूष जी सोनी झारखंड से सुधा 1100 रुपए। वीणा जी वर्मा की तरफ से दिल्ली से सुधा 551 रुपए। इंदिराबाई जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की स्वर्ग राशि समृद्ध की। अभय प्रताप सिंह जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वर्ग राशि समृद्ध की। पे मनोरमा जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। कृष्णा देवी अंबाला पंजाब से सुधा 1100 रुपए। अन्नपूर्णा श्रीनिवास की तरफ से सोलापुर मराठे से सुधा 500 रुपए। इंदिराबाई जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। सतीश जी आतेरी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। अजय कुमार जी की तरफ से पट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए। दीपक जी दीक्षित की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वर्ग राशि समृद्ध की। सुधीर देवी जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की स्वर्ग राशि समर्पित की। जय बीरू जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। रूपा संजय सिंह जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए की स्वर्ग राशि समर्पित की। कमलाबाई जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए। विपिन कुमार जी शर्मा दिल्ली से सुधा 1000 रुपए की स्वर्ग राशि समर्पित की। ध्यानेश जी मालवी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। हेमलता जी जयसवाल की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए की स्वर्ग राशि समर्पित की। कमल जी गुलाटी की तरफ से कनाडा से सुधा 1000 रुपए की स्वर्ग राशि समर्पित की। अनीता जी घई की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा सुधा 1000 रुपए। कैलाश जी दुधारे की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वर्ग राशि समर्पित की। संतोष सिंह जी सेगर भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वर्ग राशि समर्पित की। जानवी जी सांडिल की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की स्वर्ग राशि समर्पित की। शुभम सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। महेश जी जयसवाल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 551 रुपए की स्वर्ग राशि समर्पित की। पारू जी शर्मा की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। दीपिका विनय जी तिवारी ठाणे मराठे से सुधा 500 रुपए। सुनीता जी जांगल की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए। जितेंद्र श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 2001 रुपए की स्वर्ग राशि समर्पित की। स्वाति जी शर्मा माननीय न्यायाधीश दतिया मध्य प्रदेश से सुंदर 2100 रुपए की स्वर्ग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। अजय सिंह जी सेंगर कोरबा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। राम दुलारी राम प्रसाद जी नायक की तरफ से रामपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 11000 रुपए की स्वर्ग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वर्ग राशि समर्पित की। सुजीत जी झा बिहार से सुधा 500 रुपए की स्वर्ग राशि समर्पित की। रामानंदन जी शर्मा की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए की स्वर्ग राशि आपने समृद्ध की। मदन लाल जी स्वामी की तरफ से गंगानगर से सुधा 1000 रुपए। कालू राम जी गुप्ता की तरफ से मंदसौर मध्य प्रदेश से सुंदर आपने 1000 रुपए की स्वर्ग राशि समृद्ध की। बसंती देवी उदयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। उमा देवी जी साहू की तरफ से सुधा 500 रुपए। सोमवती जी मारकाम की तरफ से जगदलपुर से सुंदर आपने 500 रुपए की स्वर्ग राशि समृद्ध की। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो
एहसान होगा, हमारा कल्याण होगा। झुलस रहे कब की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं कब की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारियां देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। माननीय मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी श्रवण करेंगे। महाकालेश्वर भगवान की, बाबा विश्वनाथ की, पीताम्बरा माई की, खैरी वाली मैया की, रतनगढ़ वाली माता की, पंडित प्रदीप जी मिश्रा की, आज के आनंद की, हमारी सभी उपस्थित माता बहनों भाइयों की। महाराज, आज कथा का अंतिम दिन है ऐसा आपने कहा। मैं सच कह रहा हूं, जिससे मैंने कहा कि अंतिम दिन है वो विचलित हो गया। हम सब चाहते हैं कि आपकी कथा अखंड चलती रहे, अखंड चलती रहे। आपके जाने के बाद वीरानी, ऐसा भक्ति की गंगा आपने बहाई है, ऐसी सत्संग की गंगा आपने बहाई है, ऐसा वातावरण पूरे शहर का है, पूरा शहर शिवमय हो गया है, शिवमय हो गया। मैं सुनता था भगवान महाराज जी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ है। मैं जेल की चर्चा इसलिए कर रहा था कि जब आपके लिए कथा के स्थान ढूंढे जा रहे थे, हम बग्गी खाने से शुरू हुए थे, स्टेडियम तक आए। जब मैं जेल परिसर आया तो लोगों ने कहा इतनी दूर कैसे जाएंगे लोग, और इतने लोग आए इतनी दूर, इतने भक्त आए इतनी दूर कि ये जेल परिसर छोटा पड़ गया महाराज, इतना छोटा पड़ गया। मैं कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का जेल में जन्म हुआ था, और आपकी भक्ति, आपकी कृपा, आपका मार्गदर्शन तो देखो कि इस जेल का जन्म आपकी प्रवचन से हो रहा है। उल्टा हो गया महाराज इस जेल का निर्माण, और आप अंदाज कर सकते हैं कि यह स्थान कितना पवित्र हो गया होगा। भक्ति में महाराज एक हमारे यहां चना बेचने वाली देव की बहन मिल गई मेरे को। मैं सहज में खड़ा हो गया उसके पास में, वो भावुक क्षण था। मेरे को देखा तो अपनी गांठ में से उसने 10-10 के 2 नोट निकाल के दिए, बोले मेरा सहयोग लेता जा। ये भाव आम दतिया का था महाराज। गीत गाया उसने, मैंने लिखा, फिर मैं सुनाना जरूर चाहता हूं कि उसने मुझसे कहा था शंकर भगवान के ऊपर है, उनके फक्कड़पन के ऊपर है। शंकर भगवान का उसने अपनी भाषा में जिस तरह से सुनाया, लिखा, फिर मैंने याद किया कि किस तरह से शंकर भगवान चाहे तो सब सौंपने पर खुद पे तो भभूत लपेटे रहते हैं। तू माइक बर्तनों में कपड़ों में चर्म दो, भूषण कसाल और ब्यालू तो खाने में।
मंदिर मुबारक में बटको दरख्त एक, ऐसो अलमस्त नहीं को जमाने में। और चौपिन में देखो तो ढूंढो सो बैल एक, भांग और धतूरा है बाबरची खाने में। और बख्शने को बख्श दे वो अंबर घर जमीन तलक, और घर में देखो तो खाक है खजाने में। बोलिए शंकर भगवान की। एसपी साहब कह रहे थे महाराज मुझसे, हमारे दतिया के पुलिस अधीक्षक, जो अपार भीड़ देखी, ये व्यवस्था कैसे संभलेगी। मैंने कहा इस गलत फहमी में मत रहना एसपी साहब कि मैं या आप इस व्यवस्था को संभाले रहे। संभालने वाला कोई और है, कोई और ऊपर से नचा रहा है। माई खुद उठ के आ जाती है व्यवस्था संभालने को। दतिया में कभी व्यवस्था बिगड़ी नहीं है। लोग कितने भी आ जाओ, दतिया वालों का बहुत बड़ा दिल है, और इसलिए कोई ऐसा सोच नहीं सकता कि यहां व्यवस्था बिगड़ेगी। मैं आभार व्यक्त करूंगा तो आपसे क्षमा भी मांगूंगा। महाराज श्री ने आदेश दिया है कि आखिरी में करना है मुझे वो आभार व्यक्त। लेकिन सच में भक्तों, आपने सागर उमड़ के आ गया दतिया के अंदर आप सबका। आप सब बंदनीय है, किसी का भी मान नहीं रखा आप किसी का। महाराज जैसे जो इंद्र है वो पर्वतों का मान मर्दन कर देते, शेर जंगल का मान मर्दन कर देता है। राम ने रावण का कर दिया, कृष्ण ने कंस का कर दिया। ये मान मर्दन इसलिए किसी को घमंड नहीं होना चाहिए। ये श्रद्धा और भक्ति का सैलाब है, और ये सैलाब महाराज श्री के कारण से आया है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं जोरदार तालियां आप महाराज श्री के लिए बजाएं, करतल ध्वनि जोरदार बजाओ, पूरे शरीर में करंट दौड़ जाए। महाराज के चरणों में नमन करो। और महाराज ये प्रार्थना पूरे जितने भक्त बैठे हैं उनकी ओर से, दतिया की ओर से भी आपसे प्रार्थना कि आप पुनः आने का वादा करके जाना हमारे दतिया के बीच में, कि आपको फिर आना पड़ेगा यहां पर। महाराज बड़ी आस्था, ऐसी मैंने आस्था नहीं देखी सच में महाराज जैसी आस्था आपके प्रति है। आज मैं 3:30-4 बजे आ गया तो रुद्रियां बन रही थी, 3:30-4 बजे रुद्रियां बन रही थी, और सारी बहनाएं नहा के, मेरे को नहीं लगता कि आज यहां पर मेरी बहन बेटी मेरी बहू, मैं उन सबके चरणों में भी नमन करता हूं। आप सबने क्या दिखाया है, ओफ, बहुत धन्य है आप सब महाराज। मैं आभार व्यक्त पे और बोलूंगा, बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। पूज्य गुरुदेव का आगमन आप सभी को पता है हो चुका है। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पवन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर 5वें दिवस की कथा, विराम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। माननीय मंत्री जी ने भी बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी के सामने व्यक्त करा। ब्राह्मण देवता द्वारा भी सुंदर उद्बोधन हम सभी को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहू ने अपनी स्वग्रसी मंदिर, व्रत आश्रम, अन्य क्षेत्र में समर्पित की, उन सभी पवनसरी पुण्यसरी दानदाताओं के नाम दिशाजी बानखेड़े, कोरबा, छत्तीसगढ़ से सुधा घरों की स्वग्रसी आपने समर्पित की। नैना प्रमोद जी देशमुख की तरफ से, संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपये, मिथिलेश देखा जी आदित्य जी की तरफ से, पट्टा बिहार से सुधा 2100 रुपये, पूनम देवी जी की तरफ से, बुद्धनगर से सुधा 551 रुपये की स्वग्रसी की। रविशंकर जी दुबई बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपये, दिशा तेजस जी की तरफ से, नासिक महाराष्ट्र से सुधा 1000 रुपये, शोभा देवी जी की तरफ से, किशनगंज से सुधा 500 रुपये की स्वग्रसी आपने समर्पित की। उर्मिला सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपये, सुनील जी धाकड़ जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपये, दिनेश कुमार जी गुप्ता थांदला झाबुआ मध्य प्रदेश से सुधा 41,000 रुपये की स्वग्रसी आपने बाबा कवरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 200 आपने समर्पित की। प्रीतेश जी पटेल की तरफ से सुधा 500 रुपये, शंकर सिंह जी राजपूत बीना मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपये की स्वग्रसी समर्पित की। उदरी जी यादव फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपये, प्रकाश सुनीता जी शर्मा जयपुर राजस्थान से 1100 रुपये की स्वग्रसी समर्पित की। नरेंद्र जी पांडे की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपये की स्वग्रसी समर्पित की। साधना जी शुक्ला कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपये, विजय कुमार जी की तरफ से चंदोसी से सुधा 1100 रुपये की स्वग्रसी समर्पित की। दीपक सुशील चंद जी की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 1100 रुपये, आशीष जी गुप्ता की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपये, सुषमा देवी
झारखंड से सुधा 521 रुपए की स्वीकृत की। विशाल कुमार जी की तरफ से अष्टा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। आशा जी राजपूत जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। राजेंद्र जी बुधारी की तरफ से पुणे मराठी से सुधा 21 रुपए की स्वीकृत की। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए। गोमती जी गुजबा कानपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। हरभान सिंह जी की संगर की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। विवेक कुमार जी बिहार से सुधा 700 रुपए की स्वीकृत से आपने समृद्ध की। पुष्पा नारायण जी दास बजाज की तरफ से लातूर मराठे से सुंदर 500 रुपए की स्वीकृत से आपने समृद्ध की। मेगा किशोर जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए की स्वीकृत से आपने समृद्ध की। भूपेंद्र कुमार जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। किशोर रामदास जी की तरफ से कोला मराठे से सुधा 1100 रुपए की स्वीकृत से समृद्ध की। राजकुमारी जी की तरफ से काचगंज उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। अनुराधा जी टेलर पूर्वी राजस्थान से सुधा 1000 रुपए की स्वीकृत से आपने समृद्ध की। छोटू राम जी की तरफ से हिसार हरियाणा सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए की स्वीकृत की। नरेंद्र कुमार जी मिश्रा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। उमा जी की तरफ से हरियाणा सुधा 1111 रुपए की स्वीकृत की। सुंदर जी शुक्ला वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की स्वीकृत अपने समृद्ध की। शुभम किसान जी की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से सुधा 1111 रुपए की स्वीकृत की। रामबी जी निर्मल की तरफ से अकोला मराठे से सुधा 1100 रुपए। गुप्तदान में मऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। शंकर लाल जी भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की स्वीकृत आपने समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्वतः स्वग्रसी आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी स्वग्रसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में तो समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति का अकाउंट नंबर QR कोड चल रहा है, उसमें अपनी स्वग्रसी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त यहाँ दतिया की पावन धरा पर अपनी स्वग्रसी समर्पित करना चाहते हैं वे बाहर की ओर श्री विठले सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी स्वग्रसी जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर पंचम दिवस की कथा, विराम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गोसाई जी परम दयाल की, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गौरा महारानी की, श्री गणेश जी महाराज की, सरस्वती मात की, खेड़ापति सरकार की, कुबेरेश्वर महादेव की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, माँ धूमावती माता की, माँ पीताम्बरा